अंधभक्तों से कह रहा हो, अंधभक्तों दुबई आओ, दुबई आओ। आसाराम भी बहुत चमत्कारी था। आसाराम के पास भी कृष्ण आ जाता था, शिव आ जाता था, प्रकट हो जाता था। आसाराम को भी रोज एक कच्चा नारियल फोड़ता था, कहता था कच्चा नारियल लाओ, बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो। वो भी अय्यासी करता था, ये भी अय्यास, राम रहीम है अय्यास। ये हिंदू राष्ट्र की मांग करता था यहाँ, और वहां पे हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं हो रही ऐसे दुबई में जाके। और दुबई में कुछ नहीं कर रहा, वहां पर लेता क्या है, खिलाता मुल्ला इसकी दीदी को कबाब और लूट लेके तू करेगा सनातन का प्रचार। वहां जा रहा दुबई और वहां कह रहा है यहाँ शांति है, सुरक्षा है। भारत में तो तेरा पिछवाड़ा चेक कर रहे थे पूरे भारत के लोग, और भारत वाले बात करें मंगलसूत्र बचाएगा। अबे मंगलसूत्र उसके तो लूट मारे तुमने। पुलवामा में जो 42 शहीदों सैनिक करा दिए, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र का लुटेरा है मोदी। उनका मंगलसूत्र दिला, उन्हीं में मार दिए गए, उनका मंगलसूत्र कौन दिलाएगा? पठानकोट में जो शहीद हुए सैनिक, उनके मंगलसूत्र कौन दिलाएगा? उनकी पत्नियां चीख चीख के मांग रही है मंगलसूत्र। वो हेमराज की पत्नी मांग रही है मंगलसूत्र, जिस हेमराज का तू लाने वाला था, अकेला सर के एक सर के बदले 10 सर लाएंगे पाकिस्तान से। आज 10 साल हो गए, 10 साल में हेमराज का सर नहीं ला पाया तू है। उसकी बेवा पूछ रही है कि मोदी जी कहाँ है मेरे पति का सर, और एक के बदले 10 सर कहाँ है? ना 10 सर आए, ना मोदी उस हेमराज का सर लाए। उसकी बच्ची जवान हो गई हेमराज की, वो पूछ रही है मेरे पिता का सर कब आएगा। वो मोदी हत्यारे, ये तो बता। धीरज शास्त्री भी पाखंडी लगते हैं आपको? तो है ही पाखंडी धीरज शास्त्री। हाँ, वो दिख नहीं रहा पाखंडी है, काय का चमत्कारी है बता। चमत्कारी होता तो हवाई जहाज से जाता उड़ के, यहीं से उड़ता, फूंक मारता, मंत्र मारता, उड़ जाता। क्यों जा रहा प्लेन से? सब चमत्कारी, कोई प्रकटधारी, कोई कुछ बीमारी, कोई कुछ बीमारी, ये चल रहा है भारत में, समझे? कोई प्रकट नहीं है, कह रहा भगवान ने प्रकट करके भेजा है। परमात्मा, परमात्मा कोई नहीं है उसका। मोदी का परमात्मा है आरएसएस। आरएसएस ने इसको बना के भेजा है, ढोंगी पाखंडी, ये देश को बर्बाद कर रहा है। आरएसएस का दलाल है मोदी, ये देश को बेच रहा है। और आरएसएस की दलाल है कांग्रेस, समझे? सब एक है, कांग्रेस भाजपा के ये देश को बेच रहे हैं। विदेशी मानसिकता के कीड़े हैं, विदेशी मानसिकता से देश को बर्बाद कर रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कांग्रेस, उसी कांग्रेस के चाटुकार है, और उसी कांग्रेस ने बनाई है आरएसएस, और उसी आरएसएस ने बनाई भाजपा। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चिल्लर खटमल, ये देश का खून चूस रहे हैं। इनसे देश को बचाने की जरूरत है, ये बेईमान है। अब आगे सर क्या है? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान विदेशों में वही मिला, दुबई में जाके जा रहा तू। दुबई में कौन से प्रवचन कर रहा है तू? सिर्फ धंधा कर रहे हैं, ये ढोंगी है। इन्हें धर्म से मतलब नहीं, किसी मतलब नहीं है, कोई अखबार भगवान से मतलब नहीं है। ये खुद ही अपने आप को भगवान समझते हैं, खुद ही कहते हैं कि मैं विष्णु का अवतार, मैं फलाने का अवतार, मेरे सारे पे हनुमान आ जाता मेरे। तो ये सब ढोंगी है, ऐसे मोदी ढोंगी, ऐसे ही ढोंगी। तो ये महा झूठे जितने हैं, ये सब कहते हैं हम प्रकट है, हम अवतार है, ये है, कितने बलात्कारी है। इनका सही से अगर कोई ईडी सीबीआई अगर जांच करे ना, तो जिंदगी भर जेल से ना छूटे, उल्टा लटका के ना टूटा जाए। ये वो लोग हैं, ये किसी लायक नहीं है, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इनसे देश को बचाने की जरूरत है, और भारत के लोगों को जागना पड़ेगा इन पाखंडी ढोंगियों से। सिर्फ धर्म की बात नहीं करता, मजहब की भी बात करता हूँ। जितने भी धर्म मजहब, उनके ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये देश को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। ये देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब जा रहे हैं। ये देश सबसे चलता है, सब इकट्ठे होकर साथ चलेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। ऐसे बेईमान लूटखोरों और अय्यासों से नहीं चलेगा। आसाराम के पास भी कृष्ण आ जाता था, शिव आ जाता था, प्रकट हो जाता था। आसाराम को भी रोज एक कच्चा नारियल फोड़ता था, कहता था कच्चा नारियल लाओ, बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो। वो भी अय्यासी करता था, ये भी अय्यास, राम रहीम है अय्यास। तो ये बाबा बताओ, बाबा ने क्या चमत्कार करा इस देश में? सब अय्यास है। और बाबा तो कहा जंगलों में लोग हम भटको, एसी में क्यों बैठे हो चमत्कारी? तो एसी क्या जरूरत है तुम्हें? एसी में बैठते हो, वहां प्रवचन देते हो, एसी का क्या मतलब है? और ये चमक चंद रंग, ये रंग रूप करके, पाउडर क्रीम लगा के, और ये बना के डिजाइन से, भाई भूतनी क्यों मेकअप करते हो लुगाइयों से ज्यादा तुम? नहीं सही उतार दो मेकअप तो चुड़ैल नजर आओगे। शकल भी ऐसी है, मेकअप कर लेंगे, पहन लेंगे, दिखा के रंग बिरंगे कपड़े। अब क्या है ये? कहाँ के हो तुम? क्या नौटंकी है? क्या कहाँ के जनखे हो? ड्रामा कर रखा, पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। कभी कुछ धारण, कभी कुछ दावे, देश बर्बाद हो रहा है। और ये धर्म के नाम पर पूरा देश बर्बाद कर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब खत्म हो गई भारत में। महंगाई चरम सीमा पे। मैं लुटेरे, पाखंडी, भिकमंगे, ये झूठे मक्कार, जालसाज, वो देश को गुमराह कर रहे हैं और अय्यासियां कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं, और इनके जीदा सारे मुसलमान हैं। अच्छा नंदा जी, वहां तो मुस्लिम कंट्री में जाकर शांति की कामना करते हैं, यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ तो शांति की बात नहीं करेंगे वो? नहीं, यहाँ वो दुकान चलाता है हिंदू मुसलमान के नाम पे, वहाँ थोड़ी हिंदू, वहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करें। हिंदुओं के देश को अशांति सही है, और मुस्लिम कंट्री में शांति। हाँ, वहाँ शांति, क्योंकि वहाँ दीदी भी आती ना, दीदी भी आती, वहाँ मुल्ला है,
मुल्ला प्यार करता है दीदी को, चूमता है, चुम्मा लेता है उसका, वह प्यार करता है, इसलिए शांति है इसको भुगतने के को। यहाँ मुल्ला इसको ऐसे लगते हैं इसका ही रेप कर देंगे, इसका ही बलात्कार कर देंगे भारत के मुसलमान। अरे हिंदू राज, हिंदू राज, अबे वो हिंदू लंडू फंडू झंडू, ये समझा रहा हूँ कि देश को ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना आपा सही करो, अपनी गिरबान में झांको हरामियों, ये देश को बर्बाद मत करो। इस संविधान को जो खतरा कर रखा है तुमने, लोकतंत्र को जो खतरा बने हुए, सबसे पहले देश के लोगों को जागना पड़ेगा। और ऐसे पाखंडियों को, ढोंगियों को जो धर्म और मजहब के नाम पे आतंक मचाए हुए हैं, पहले इनका सर्वनाश करना पड़ेगा, इनकी मानसिकता का वध करना पड़ेगा, सड़ी हुई मानसिकता का। तब तक ये राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा, ना आगे कुछ हो सकता है। तब झूठे हैं, हरामखोर हैं ये देश के लोग। वो हैं जो मंगलसूत्र के बाद मंगलसूत्र बचाएगा। अबे मंगलसूत्र उसके तो लूट मारे तुमने। पुलवामा में जो 42 शहीदों सैनिक करा दिए, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र का लुटेरा है मोदी। उनका मंगलसूत्र दिला, उरी में मार दिए गए, उनका मंगलसूत्र कौन दिलाएगा? पठानकोट में जो शहीद हुए सैनिक, उनके मंगलसूत्र कौन दिलाएगा? उनकी पत्नियां चीख चीख के मांग रही है मंगलसूत्र। वो हेमराज की पत्नी मांग रही है मंगलसूत्र, जिस हेमराज का तू लाने वाला था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे पाकिस्तान से। आज 10 साल हो गए, 10 साल में हेमराज का सर नहीं ला पाया तू है। उसकी बेवा पूछ रही है कि मोदी जी कहाँ है मेरे पति का सर, और एक के बदले 10 सर कहाँ है? ना 10 सर आए, ना मोदी उस हेमराज का सर लाए। उसकी बच्ची जवान हो गई हेमराज की, वो पूछ रही है मेरे पिता का सर कब आएगा। वो मोदी हत्यारे, ये तो बता, आज तू मोदी हत्यारे, तूने हत्यारे को बुलाया, मेरे पिता का सर नहीं लाया। जब पहली बार तू प्रधानमंत्री बना, तूने उस नवाज शरीफ को बुलाया जो हमारे बाप का हत्यारा था, हमारे बाप का, उसको बुलाया। तो हत्यारा है मोदी उनके निगाहों में। देश के सेना के शहीदों की बेवाएं उससे मांग रहे कि मेरा मंगलसूत्र कहाँ है मोदी, बता हत्यारे। तो पहला प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर देश के शहीदों, देश के जवानों की हत्या का आरोप है। इसे डूब के मर जाना चाहिए। बेशरम, बेहया, बेगैरत। आज कहता है अवतारी, अवतारी नहीं व्यभिचारी है। तेरे साथ सारी कुंडली बलात्कारी है, बेईमानी है। तेरे को बर्बाद करके मानेंगे देश के। जब जाग जाएगा ना जनमानस, भारतीय समाज, तब समाज ये जान जाएगा कि हमें संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये जो मशीन का खेल जो चला रखा है, जहां मचेगी मशीन वहीं फट जाएगी तुम्हारी सारी सबको दिमाग की नस। कमीशन खोर हो तुम, मिशन पे काम नहीं, कमीशन पे काम करने वाले हो। और परमात्मा ने नहीं, इसको आरएसएस ने भेजा है इस देश को बर्बाद करने के लिए। और आरएसएस में जितने लोग हैं, उनकी जात, उनकी कौम, उनका धर्म देख लो कौन है। सब विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं। उनका डीएनए चेक करो, भारत के नहीं है वो लोग। तो जो भारत का नहीं है, वो भारत के हित की कैसे सोच सकता है? भारत के लोगों के हित की कैसे सोच सकता है? वो भारत के लोगों को बर्बाद कर रहा है भारत में रह के। ऐसे लोगों के खिलाफ एक आंदोलन करने की जरूरत है। और उन भारत के लोगों का जो असली चीज है वो है भारतीय संविधान। चाहे उसको ग्रंथ कहो या कुछ भी कहो, वो ग्रंथ है भारतीय संविधान। इसको बचाना जरूरी है। और ये पाखंडी धर्म के नाम पर ये विदेशी कीड़े जो देश में जो खून चूस रहे हैं, इनसे लड़ने की जरूरत है। भारतवासियों एकजुट हो जाओ, अन्यथा तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। 45 हजार महिलाएं गुजरात से गायब कर दी जा रही है इनके शासनों में, और रेप हो रहे हैं खुलेआम। हिंदू मंदिरों में हो रहे हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं बलात्कार। मन मोदी चुप है, चमत्कारी चुप है। ये बलात्कारियों का सहयोगी है, ये राक्षस है, परमात्मा का भेजा हुआ प्रतीक नहीं, ये प्रतीक है राक्षस का। ये राक्षस है मोदी, इससे हमें जंग लड़नी पड़ी होगी। तो वहाँ क्यों नहीं मांग कर रहा? वहाँ क्या है, मुँह सिल दिया किसी ने हिंदू राष्ट्र के लिए? वहाँ कुछ नहीं गया, अपनी दीदी के लिए ले गया है। और उसका जीजा है मुल्ला, पता ना समझे, मुल्ला का उसका वो रेस्टोरेंट होटल वगैरह वहाँ पे वो करने गया उद्घाटन उसका। और पूरे देश को बता रहा है बार बार, कह रहा चलिए सब आइए, यहाँ बड़ा सुख है, सहमति है और ये सब कुछ है। क्या समझे? कहाँ पर? दुबई में। दुबई आइए और यहाँ सुरक्षित हैं, पूरी सुरक्षा है। मतलब भारत में तेरी सुरक्षा नहीं थी है? नाच देखा इसका, नाचता कैसे? कभी डांस देखा आपने? इसका डांस देखो, खोल के देखो कैसे नाचता है, ऐसे करके लहर घुमा के ऐसे ऐसे करके नाचता है। ऐसे लगता है शिखंडी नाच रहा हो, है शिखंडी की तरह नाच है इसका। तो ये ना नरम है ना माधम है। और इसने कर रखा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला, खुद मुल्ला को अपनी बहन ब्याह देता है। और वहाँ गया है अपने जीजा और दीदी को लेके, समझे नहीं? वही मुल्ला का उद्घाटन करने गया। और वो जो कौन है डॉक्टर अब्दुल्ला, वो ले गया इसको। तो वहाँ कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है? वहाँ कौन सा प्रवचन हो रहा है? ये सारे ढोंगी पाखंडी इस्लामिक देशों में पैसा लगा रहे हैं। वहाँ के मुल्लाओं के पैर छूते हैं, वहाँ के मुल्लाओं को दिखाते हैं कि हमारे तुम दामाद हो, जीजा हो, सब कुछ हो। और भारत के मुसलमानों को गाली देते हैं। और भारत का यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब मोदी को गाली दे रहा है। और वहाँ कह रहा है बहुत सुरक्षा अच्छी है। तुम भारत में सुरक्षा अच्छी नहीं, इसलिए भाग गया वहाँ से, भारत से, और वहाँ जाके बकवास कर रहा है। ये पाखंडी है, देश को भेज रहा है, नौटंकीबाज है, सारे उठाई ही रहे हैं। बहन बेटियां अपनी देते हैं मुल्लाओं को और मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं। इनको ये हिंदू राष्ट्र की मांग करता था यहाँ,
और वहां पे हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं हो रही है इससे, दुबई में जाके। और दुबई में कुछ नहीं कर रहा, वहां पर लेता क्या है, वो खिलाता मुल्ला इसकी दीदी को कबाब और लूट लेता उसका सवाल। अब बीजेपी की तरफ से अखंड भारत पे काम हो रहा है। कहीं नहीं अखंड भारत, अखंड कौन सा? ये देश को खंड खंड करने वाले लोग जाति धर्म मजहब दुबई में सनातन प्रचार काय का ये सनातन करेगा, सड़ेतन वाला सड़े मन वाला। इसको सनातन के नाम पर कलंक है ये, है मुल्ला इसका जीजा है। इस्लाम का प्रचार कर, इस्लाम का भूतनी के। हाँ इंशाल्लाह 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 कर, ये तेरी दीदी को खिलाता रसगुल्ला वो मुल्ला, ये कर इंशाल्लाह। भूतनी के तू करेगा सनातन का प्रचार। वहां जा रहा दुबई और वहां कह रहा है यहाँ शांति है सुरक्षा है। भारत में तो तेरा पिछवाड़ा चेक कर रहा थे पूरे भारत के लोग, और भारत वाले अंधभक्तों से कह रहा आओ अंधभक्तों दुबई आओ, दुबई आओ, यहाँ बड़ी शांति है। तो अंधभक्तों को सबको बुला रहा है, अपने चेले चमचों को, उन महिलाओं को कह रहे आओ और दुबई में आओ, उसके जो जीजा का जो होटल खोला उसमें ठहरो, जो मुल्ला इसका जीजा है उसकी कमाई करवाओ और दुबई में अपना लुटा के आओ। ये अंधभक्तो तुम्हें लूटने का काम कर रहा पाखंडी ने, समझे? शिकंडी है ये। लाखों लोगों की आस्था है। कहीं आस्था नहीं, आस्था के नाम पे देश को बर्बाद कर दिया। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब बर्बाद हो गए। सब पाखंडी बैठ गए 10 सालों से। पाखंडवाद का ऐसा तांडव हो रहा। और जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।